नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 8 की कविता कर्मवीर को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, कर्मवीर कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी के द्वारा रचित है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी हिंदी के कवि, निबंधकार और संपादक थे, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1862 में आजमगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 16 मार्च 1947 आजमगढ़ में ही हुई। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओज जी आधुनिक युग के मूर्धन्य कवि थे और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं प्रियप्रवास, वैदेही व्यास, रस कलश, चोखे चौपते, चुपते चौपते, पारिजात, कल्पलता, मन स्पर्श, पवित्र पर्व, दिव्य दोहावली, बोलचाल इत्यादि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं बच्चों। और इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कविताएं लिखी। कर्मवीर कविता में कवि ने कर्मवीर व्यक्तियों के विभिन्न गुणों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कर्मवीर व्यक्तियों की प्रशंसा की है और बताया है कि कर्मवीर व्यक्ति जीवन की विषम परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं और बिना घबराए दृढ़ संकल्प करके अपने कर्म पथ पर अग्रसर होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और साथ ही जीवन में सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता कर्मवीर। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कविता में कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति क्या करते हैं, अपने जीवन में बहुत सारी विविध मीन्स अनेक प्रकार की बाधा मीन्स अड़चने और बहु मीन्स बहुत अनेक प्रकार की विघ्न मीन्स बाधाओं को, अड़चनों को, कठिनाइयों को देख करके घबराते नहीं हैं, अपितु उनका डट कर सामना करते हैं। ना ही वो क्या करते हैं, रह भरोसे भाग के, और ना ही वह भाग्य के भरोसे रह करके कि हमारे ये काम यदि हमारे भाग में होगा तो अपने आप हमें पूरा हो जाएगा, अपने आप हमें ये मिल जाएगा, ऐसा सोच करके भाग्य के भरोसे नहीं रहते। वे अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। दुख भोग पछताते नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति भाग्य के भरोसे रहता है उसे दुख भोगना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहते हैं, अपितु अपने कर्म को के द्वारा अपने काम को पूरा करते हैं। काम कितना ही कठिन हो, चाहे उनके जीवन में कितना भी कठिन काम आ जाए, लेकिन वह उस काम को करने में से पीछे नहीं हटते हैं, उस काम को करने में उकताते नहीं हैं, ऊबते नहीं हैं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, और वह भीड़ में जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है वहाँ पर बहुत अधिक चंचल नहीं बनते, अपनी वीरता दिखलाने का प्रयास नहीं करते हैं। चंचल बनना अर्थात बच्चों यहाँ पर कि वह भीड़ में बहुत ये दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं कि हम बहुत महान हैं, हमें सब कुछ आता है, हम बहुत कर्मशील हैं, ऐसा दिखाने का कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। एक आन में कवि कहते हैं कि एक आन में, एक प्रतिज्ञा में, एक क्षण में उनके बुरे दिन भी भले हो जाते हैं, अर्थात उनका बुरा समय अच्छे समय में बदल जाता है सिर्फ एक क्षण में। सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, सब जगह सभी स्थानों पर
और हर समय वे ही लोग फूलते फलते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कैसे सफलता प्राप्त करते हैं? अपने कर्म के द्वारा। यानी कर्मवीर हर जगह हर काल में फूलते फलते हैं और उनमें ऐसे गुण होते हैं कि वह एक ही क्षण में उनका बुरा समय अच्छे समय में बदल जाता है। यानी कैसे भी विपत्ति आ जाए वे उस समय घबराते नहीं हैं। कठिन से कठिन काम को भी वे परेशान होकर के बीच में नहीं छोड़ते हैं और फिर सफलता प्राप्त करते हैं, फूलते फलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वहीं। कर्मवीर व्यक्ति जो काम उन्हें आज करना है उसे कल पर नहीं डालते हैं, उसे आज ही पूर्ण करते हैं। सोचते कहते हैं जो जो वो सोचते हैं और जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। केवल बातें नहीं बनाते हैं, वे कर्म में विश्वास रखते हैं, बातों में नहीं। मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। वे हमेशा अपने जी की मानते, जी मैंने अपने मन की सुनते हैं। वे सबकी सुनते हैं सदा सबकी कही। वे सभी की बातें सुनते हैं, सभी की समझते हैं, लेकिन वे वही करते हैं जो उनके मन को अच्छा लगता है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। कर्मवीर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं, कवि कहते हैं, जो इस संसार में अपनी मदद स्वयं करते हैं, अर्थात जो अपने कार्य के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। मुंह ताकना बच्चों यहाँ पर मुहावरा है। और जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे अपने कार्य के लिए कभी भी दूसरों का मुंह नहीं देखते, कभी भी दूसरों पर आश्रित नहीं रहते हैं। वे अपना सारा कार्य स्वयं करते हैं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं? उनके लिए कौन सा ऐसा काम है इस दुनिया में जिसे वे नहीं कर सकते? अर्थात कर्मवीर व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य को संपूर्ण कर लेते हैं। आगे देखिए, जो समय जो कभी अपने समय को यूं ही बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। कर्म में जो होते हैं वो उनके जीवन में समय का कितना महत्व है कवि ने बताया है कि कर्मवीर व्यक्ति जिस किसी भी काम को करना है उसे समय पर करते हैं। जो कभी अपने समय और कभी भी अपने जीवन में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। वे काम करने की जगह बातें नहीं बनाने लगते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं। आजकल करते हुए यानी ये काम आज करेंगे और ये कल करेंगे ऐसा कह करके कर्मवीर व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए चाहे जितना भी परिश्रम करना पड़े, जितना भी यत्न करना पड़े, लेकिन वह उस कार्य को करने से जी नहीं चुराते हैं, घबराते नहीं हैं, उस कार्य को करने से पीछे नहीं हटते हैं। बात है वह कौन सी जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कार्य है जो कर्मवीर व्यक्तियों के लिए असंभव है? अर्थात वे किसी भी असंभव कार्य को भी अपने परिश्रम के बल से, अपने पुरुषार्थ से संभव कर दिखाते हैं। और जब वे ऐसा करते हैं तो दुनिया में सभी के लिए आदर्श बन जाते हैं, नमूना बन जाते हैं। अर्थात जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वे समय के महत्व को समझते हैं और जिस काम को जिस समय करना होता है उसी समय करते हैं, उसे कल पर नहीं छोड़ते। वो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। जहाँ काम करना होता है वहाँ काम करते हैं और बातें बनाने में समय व्यर्थ नहीं करते हैं। आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ते हैं और आज का काम कल पर छोड़ करके इस तरह से दिनों को, अपने समय को व्यर्थ नहीं करते। इस प्रकार जो कर्मवीर व्यक्ति हैं उनके जीवन में समय का बहुत महत्व होता है और इसलिए वे अपने पुरुषार्थ के बल पर असंभव कार्य को संभव करते हैं और दूसरे लोगों के लिए आदर्श बन जाते हैं। आगे देखिए, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवें बना,
काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। अब कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं इतने पुरुषार्थी होते हैं, इतने कर्मवीर होते हैं, कर्मशील होते हैं कि वो क्या करते हैं, कवि कहते हैं कि कर्मवीर व्यक्ति चिलचिलाती धूप को भी चांदनी बना देते हैं। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो बहुत कठिन है, चिलचिलाती धूप के समान कठिन है, उसे संपूर्ण कर लेते हैं। उसे पूर्ण करने के बाद क्या होता है, वो चांदनी के समान शीतल हो जाता है। यानी कठिन से कठिन कार्य की उपमा यहाँ पर चिलचिलाती धूप से दी गई है और संभव हुए कार्य की उपमा यहाँ पर चांदनी से दी गई है। तो कर्मवीर चिलचिलाती धूप को भी अपने लिए चांदनी बना देते हैं अपने कर्म के कारण, अपने कर्म पुरुषार्थ से। और काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर सकते हैं, अर्थात शेर के समान किसी भी मुसीबत का सामना हंस हंस के कर लेते हैं। हंसते हंसते वे लोहे के चने चबा लेते हैं। लोहे के चने चबाना यानी कठिन से कठिन कार्य करना, ये मुहावरा है बच्चों। और कर्मवीर व्यक्ति हंसते हंसते लोहे के चने चबा लेते हैं, अर्थात किसी भी कठिन से कठिन कार्य को वे पूर्ण कर लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। और कर्मवीर व्यक्ति अपने जी में, अपने मन में जिस किसी भी काम को करने की प्रतिज्ञा करते हैं, वे उस कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण करके ही दम लेते हैं। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, और अपने कर्म पथ पर उन्हें कितने भी कोस चलना पड़े, लेकिन वे कर्म पथ पर कभी भी थकते नहीं हैं। निरंतर वे कर्म पथ पर कार्य करते रहते हैं। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। कवि कहते हैं कि ऐसी कौन सी गांठ है जिसे कर्मवीर व्यक्ति खोल नहीं सकते हैं। इसका अर्थ ये है, गांठ खोलने का अर्थ है बच्चों, कोई भी ऐसी समस्या का हल निकाल लेना, कठिन से कठिन समस्या का हल निकाल लेना, गांठ खोल लेना यानी समस्या का हल निकालना। कर्मवीर अपने पुरुषार्थ से कैसी भी समस्या, कैसी भी गांठ को खोल सकते हैं, अर्थात किसी भी समस्या का हल वे कर सकते हैं। तो ये भी गांठ खोलना एक मुहावरा है, और इस मुहावरे के द्वारा कवि बताना चाहता है कि कर्मवीर व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो बच्चों, इस कविता में अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कर्मवीर व्यक्ति असंभव से असंभव कार्य को अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपनी कर्मशीलता के कारण पूर्ण कर देते हैं, संभव बना देते हैं और अपने जीवन के पथ पर सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो कभी भी अपने कार्य के लिए दूसरों का मुंह नहीं देखते, स्वयं अपना कार्य करते हैं और दूसरों पर कभी भी आश्रित नहीं रहते हैं। उनके जीवन में समय का कितना महत्व होता है, वो अपने जीवन में समय को कभी व्यर्थ नहीं करते हैं, आज का काम कल पर कभी नहीं छोड़ते हैं, और इसलिए वे दूसरों के लिए हमेशा जीवन में आदर्श बने रहते हैं, एक नमूना बन जाते हैं दूसरे लोगों के लिए, और दूसरे लोग भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक अभी हमने कर्मवीर कविता पढ़ी है, और कविता का शेष भाग हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको कविता समझ में आ गई होगी। कविता के शेष भाग के साथ हम अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।